अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाजरीन, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस आदमी को गौर से देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम किस वाक़े की बात करने जा रहे हैं। ये आदमी मुल्तान से बस पकड़ता है गुजरांवाला आने के लिए। दोपहर 12 बजे ये गुजरांवाला पहुंचता है और वहां से पीपल्स कॉलोनी जाता है। पीपल्स कॉलोनी में एक किराने की दुकान होती है। उस दुकान पर जाकर ये दुकानदार से कहता है कि मेरे पास एक एड्रेस है, ये बताइए लोकेशन कहाँ है। दुकानदार को एड्रेस बताता है, दुकानदार इसको रास्ता बता देता है और ये उस गली में पहुंच जाता है। गली में लोग आ जा रहे थे। एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। उससे इसने पूछा कि शहजाद साहब का घर कौन सा है यहाँ। राहगीर ने कहा, शहजाद नाम के तो बहुत से लोग होंगे, कोई और निशानी है तो बताओ, पूरा नाम बताओ, कोई अगर तस्वीर है तो वो दिखा दो। तब वो अपने मोबाइल में से शहजाद की तस्वीर दिखाता है। जब राहगीर तस्वीर देखता है तो वो कहता है कि वो नुक्कर वाला घर शहजाद साहब का है। जाते हुए राहगीर पूछता है कि लगता है आप उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन आपको घर का पता क्यों नहीं। आगे से वो कहता है कि मेरे फूफा का घर है, लेकिन मैं कभी यहाँ आया नहीं। राहगीर कहता है कि अच्छा, वो सामने वाला घर है, आप चले जाएं। वो नुक्कर वाले घर में दाखिल हो जाता है। दरवाज़ा इत्तफाकन खुला हुआ मिलता है। वो अंदर दाखिल होता है तो सामने उसकी फूफो खड़ी मिलती है। जैसे ही फूफो उसको देखती हैं तो खुश होकर मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि बिस्मिल्लाह, आज तो मेरा भतीजा आ गया है। फूफो बहुत खुश होती हैं, उसे गले लगाने को लपकती हैं, मगर उसी वक्त भतीजा अचानक छुरा निकालता है और फूफो पर वार दर वार किया जाता है। फूफो चीखने चिल्लाने लगती हैं। उनकी चीखें गली तक पहुंचती हैं तो मोहल्ले वाले बाहर जमा हो जाते हैं। मोहल्ले वाले फौरन आगे बढ़कर इस आदमी को घेरा डालते हैं। ये दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर बाहर पहले से ही रश होता है। मोहल्ले वाले इसे काबू कर लेते हैं और पुलिस को भी इतला कर देते हैं। 15 नंबर की कॉल भी की जाती है। सवाल ये उठता है कि मुल्तान से बस में आना, गुजरांवाला पहुंचकर एड्रेस पूछना, फिर घर में घुसकर लगातार वार करना, ये मंजर किसी ड्रामे या फिल्म का सीन महसूस होता है। इतना बेरहम अंदाज क्यों अपनाया गया? भतीजे ने अपनी फूफो के साथ ऐसा क्यों किया? इसका मकसद क्या था? मैं आपको बताती हूँ। पीपल्स कॉलोनी में एक खानदान रहता है जो कि शहजाद अहमद का खानदान है। शहजाद की बीवी का नाम फरा है और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 12 साल है, छोटी बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है। फरा का मायका सारा मुल्तान में है। वो पहले मुल्तान की रहने वाली थी, शादी के बाद गुजरांवाला आ गई थी। गुजरांवाला में उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार या कोई ज्यादा जानने वाला मौजूद नहीं है, मगर फरा का एक बड़ा भाई है जिसका नाम शाहिद है और वो मुल्तान में रहता है अपनी बीवी और बच्चों के साथ। इसका बड़ा बेटा गुलाम और सलीन है और उसकी उम्र 29 साल है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो आदमी आया, मुल्तान से आकर गुजरांवाला उतरा, एड्रेस पूछा, घर में घुसा और वार करता गया, वही आदमी गुलाम और सलीम था। जैसे ही मोहल्ले वालों ने उसे घेरा डाला और छुरा फेंकने को कहा तो उसने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं फेंकूंगा। मोहल्ले वाले पूछते रहे कि तुमने ये हरकत क्यों की। बारी बारी पूछने पर वो कहने लगा कि मेरी फूफी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की है और गुस्ताहे रसूल थी ये औरत, कि उसने मजहबी जुमला इस्तेमाल किया। मोहल्ले वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे और कहते रहे कि छुरा नीचे फेंको, जिस पर वो मुसलसल इनकार करता रहा और कहता रहा कि मेरा यकीन जानो, मेरा यकीन करो, मैंने अच्छा किया, जो भी किया मैंने ठीक किया, वाकई मेरी फूफी गुस्ताहे रसूल थी। वो काबू में नहीं आ रहा था और फिर एक शख्स बैट लेकर आया और जोर से उस पर वार किया। वो नीचे गिरा और फिर काबू में आ गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने फौरी तौर पर लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और शवाहिद इकट्ठे किए। मकतूला के शौहर शहजाद भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने शहजाद से पूछताछ की और फिर उसे थाने बुलवा लिया। शहजाद ने कहा कि ये मेरी बीवी का सगा भतीजा है और इसने हमारे साथ ये जुल्म किया है, हालांकि ये लड़का इतना ज्यादा हमारे घर आता भी नहीं था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। FIR में कत्ल की दफा 302 दर्ज हुई और मुलजिम
गुलाम मुरसलीन नामजद किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बयानात दिए हैं, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, और चूँकि मुलजमान हिरासत में अक्सर झूठ बोलते हैं, तफ्तीश इंतहाई ज़रूरी मरहला है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, मज़ीद वक्त दरकार है। जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होगी पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी जाएगी। ये मुलजिम का मौजूदा स्टेटस है। यहाँ मैं आपको सबसे अहम बात बताना चाहती हूँ जो कि शायद अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। जो इल्ज़ाम इसने लगाया गुस्ताख रसूल होने का या गुस्ताखी रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया, वो इल्ज़ाम दरअसल इसने अपने मुफाद के लिए लगाया ताकि लोग इसके हक में खड़े हो जाएं और सज़ा से बचने का इसका ये प्लान कामयाब हो जाए और वो खुद मजलूम दिखाई दे सके। ये जाहिर करना चाहता है कि मैंने नेकी के लिए किया है। एक मकसद तो यही था। अक्सर माजी में जब लोग ऐसे मजहबी इल्ज़ामात इस्तेमाल करते हैं तो बड़े पैमाने पर इश्तियाल फैल जाता है, बड़े लोग और मौलवी इकट्ठे हो जाते हैं, शहर भर में फसादात फूट पड़ते हैं, मकान जलाए जाते हैं, टायर जलाए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मजहबी नाम इस्तेमाल करके हंगामा आराइयाँ होती हैं, जो कि इंतहाई गलत है और ये एक संगीन जुर्म भी है। पुलिस को देखना चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ामात में मुनासिब दफात भी शामिल की जाएं ताकि आइंदा कोई ऐसा ड्रामा ना कर सके। हालांकि सुनने में ये आया है कि इनका आपस में कोई प्रॉपर्टी कोई जायदाद का तनाज़ा चल रहा था, जिसकी वजह से इसने अपने पुप्पो को कत्ल किया। इसने प्लान ये बनाया होगा कि पुप्पो को कत्ल करके इल्ज़ाम तौहीन रिसालत का लगा दूंगा तो इस तरह से जायदाद भी बच जाएगी। अब जाहिर है कि वो इसकी पुप्पो थी, उसका इसके बाप दादा की जायदाद में से हिस्सा बनता होगा और इसने ये सोचा कि जायदाद भी बच जाएगी और खुद भी कत्ल की सज़ा से बच जाऊंगा और उल्टा लोग मेरी इज्जत करेंगे और कहेंगे आ भाई वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर इसने ये नहीं सोचा कि लोगों को सब पता चलता है। लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगर फला ने कोई ऐसा काम किया है तो उसके घर वालों को पता नहीं चला, उसके गली मोहल्ले वालों को पता नहीं चला, उसके दूसरे रिश्तेदारों को पता नहीं चला, और जिसके साथ प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है, जायदाद का तनाज़ा चल रहा है, उसको मुल्तान में बैठे हुए पता चल गया है कि उसने गुस्ताखी की है। ये प्रॉपर्टी, ज़मीनें, जायदादें, पैसे, इन चीज़ों के लिए लोग हदें पार कर देते हैं और आखिर में वही 2 गज ज़मीन और कफन इंसान को मिलता है, और वो भी अगर नसीब में हो तो। नाज़रीन, ये वाक़या एक सबक है कि इंसान जब दिल से खौफे खुदा खो देता है तो रिश्तों की हुर्मत भी ख़त्म हो जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम हमें अदल व इंसाफ, मोहब्बत और रहम का दर्स देता है, ना कि जुल्म, हसद और इंतकाम का। खुदारा कभी भी मजहब, रिश्ते या किसी ज़ाती गुस्से के नाम पर किसी को तकलीफ ना दें। बच्चों पर जुल्म करना, कमज़ोरों पर हाथ उठाना या किसी मासूम की जान लेना, ये सब गुनाह कबीरा हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद, अपने रिश्तों और अपने मुआशरे में रहम, मोहब्बत और इंसाफ को आम करें, क्योंकि जब दिल में इंसानियत जिंदा हो तब ही ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाह हम सब को नेकी और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।